नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल का भाग 3 सुनाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने विश्वामित्र व अयोध्या को सम्मिलित किया है। दोस्तों, मैं कहानी आरंभ करूं उससे पहले आप सबसे ये फिर से निवेदन है कि यदि आपने मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए सुने कहानी। विश्वामित्र। ब्रह्मर्षि होने के उपरांत रजोगुण त्याग विश्वामित्र अपने आश्रम में यज्ञ, वेद चर्चा और शिक्षा दीक्षा का कार्य कर रहे थे। एकाएक सुदूर लंका की रक्ष संस्कृति की गतिविधियों ने उनको उद्विग्न कर दिया। ये दैवयोग था अथवा नियति थी कि यह वनांचल और उनका आश्रम लंकेश्वर रावण के हिमालय की देव संस्कृति विजय प्रयाण के मार्ग में पड़ रहा था। कुबेर ने रावण से पराजित होने के बाद अपने पिता की सलाह से हिमालय में आकर देवताओं की शरण ली। उसने लंका से इतनी दूर बसकर सोचा था कि हिमालय तक रावण नहीं पहुंच सकेगा, परंतु पराक्रमी के लिए कोई भी स्थान दुर्गम नहीं होता। रावण के हिमालय संधान मार्ग में देव संस्कृति समर्थक अयोध्या एवं मिथिला का विशाल साम्राज्य पड़ता था। रावण महान कूटनीतिज्ञ था। उसने इन दोनों महान राज्यों के बीच के वन मार्ग से हिमालय तक पहुंचने का निर्णय लिया। उसके दूतों ने बताया कि दोनों देशों के सम्राट वृद्ध हो चुके हैं। उनमें अनावश्यक युद्धों में पड़ने की ललक नहीं बची। सो रावण ने दोनों राज्यों को संदेश भेजा। रावण का लक्ष्य कुबेर और मात्र कुबेर है। अयोध्या तथा मिथिला से यदि उसकी मित्रता नहीं तो वैरभाव भी नहीं है। वह अपेक्षा करता है कि उसे दोनों राज्यों के बीच स्थित निर्जन मार्ग से गुजरने में कोई व्यवधान नहीं होगा। इस सैन्य संधान में किसी प्रकार के अवरोध को शत्रुता माना जाएगा। लंका के सैन्य प्रयाण के अवरोध की स्थिति में अवरोध करने वाले सम्राट को रावण का कुबेर से भी बड़ा शत्रु माना जाएगा। राक्षस सेना अपनी पूरी शक्ति से उस राज्य का विनाश कर देगी। राक्षसों के अत्याचारों की कहानी सर्वविदित थी, इसलिए दोनों राज्यों ने रावण को रास्ता देने में ही अपनी भलाई समझी। यहाँ तक कि अयोध्या, जिसने दैत्यों के विरुद्ध कई बार देवताओं का साथ देकर देवताओं को विजयी कराया था, के वृद्ध राजा ने भी अपने किशोर राजकुमारों की सुरक्षा को देखते हुए रावण को रास्ता देने में ही अपनी कुशल समझी। कुबेर के मान मर्दन के साथ ही देवों को भी अपनी शक्ति का परिचय कराकर लौटते हुए रावण कुशल सैन्य नीति के तहत अयोध्या और मिथिला के बीच के निर्जन स्थान में अपना स्कंधावार यानी कि सैनिक शिविर स्थापित कर उसका नियंत्रण एक भयानक ताड़का नामक यक्षिणी को सौंप कर लौटा। ये वही स्थान था जहाँ विश्वामित्र ने अपने आश्रम का निर्माण किया था। पहले तो ताड़का ने विश्वामित्र के आश्रम खोलने को एक सामान्य घटना माना, परंतु विश्वामित्र के बढ़ते हुए प्रभाव, उनके आश्रम में बढ़ती संख्या ताड़का को खलने लगी। सो उसने अपने बेटे मारीच और सुबाहु से इन तपस्वियों को परेशान करके भगाने की आज्ञा दी। तब से मारीच और सुबाहु जब चाहते आश्रम में जाकर यज्ञों का विध्वंस कर देते, ऋषियों को सताते और कभी कभी हत्या भी कर देते। सारे वन प्रभाग और आश्रम में आतंक का माहौल छाने लगा। कुछ ऋषि और ब्रह्मचारी गण तो आश्रम को किसी निरापद स्थान पर स्थानांतरित करने की चर्चा भी करने लगे, परंतु विश्वामित्र शांत बने रहे। वो अपना यज्ञ, संध्या एवं शिक्षण का कार्य अबाध रूप से चला रहे थे। राक्षस आते, यज्ञ विध्वंस कर वेदी में अपशिष्ट पदार्थ डाल देते, शिष्यों को प्रताड़ित कर चले जाते, परंतु विश्वामित्र शांत बने रहते। ब्रह्मचारियों की चिकित्सा और वेदी के शुद्धिकरण के बाद पुनः वह अपने ब्राह्मणोचित कार्यों में लग जाते। ऐसा नहीं था कि इस आतंक से वो अछूते हों। कुशल सेनापति होने के कारण वह जानते थे कि ये जगह छोड़कर जाने का निर्णय राक्षसों की आकांक्षा के लिए पूर्ण काम सिद्ध होगा। इससे असुरों का मनोबल बढ़ेगा और उनके आतंक की सीमा वन प्रदेश से नगरों तक प्रसार करने लगेगी। उनका मानना था कि इस चिंगारी को यहीं और पूर्ण रूप से शमित कर देना चाहिए।
वो मनन कर ही रहे थे कि उनके सम्मुख ब्रह्मचारी गण वनवासियों की एक भीड़ लेकर उपस्थित हुए। उनमें से एक ब्रह्मचारी ने करबद्ध निवेदन किया, गुरुदेव, ये वनवासी बड़े संकट में हैं। ये आपके पास शरणागत हो उपस्थित हुए हैं। विश्वामित्र की प्रश्नवाचक मुद्रा देख वनवासियों का मुखिया सामने आया और साष्टांग दंडवत कर बोला, महाराज, जब से दुष्टा ताटका दंडक वन से यहाँ आई है तब से हम लोग इसके अत्याचारों से त्रस्त हैं। ताटका के अत्याचारी राक्षस अनुचर जब चाहते हैं हमारी बस्ती में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर डालते हैं। हमारे पशुओं को उठाकर ले जाते हैं। मना करने पर हमें प्रताड़ित करते हैं और कभी तो हत्या भी कर देते हैं। गांव के छोटे पशु जिन्हें हम घर में संतान की भांति पालते हैं, उन्हें हमारे सामने ही मारकर उनका कच्चा मांस भी खाने लगते हैं। अब तो उनका दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वो वृद्ध आगे नहीं बोल पाया और फूट फूट कर रोने लगा। विश्वामित्र निर्विकार बने रहे, एकदम शांत। एक असहज सन्नाटा छा गया था। आश्रम के ब्रह्मचारी ने कुछ कहना चाहा, पर विश्वामित्र ने संकेत से उसे रोक दिया। जिसकी पीड़ा है उसे ही कहने दो ब्रह्मचारी। रोना और बिलखना किसी समस्या का उपचार नहीं है। ये मानव में दीनता पैदा करता है तथा आतताई को अधिक अत्याचार करने को प्रोत्साहित भी करता है। फिर मुखिया से उन्मुख हुए, यदि तुम्हारा रुदन समाप्त हो गया हो तो अपनी बात पूरी करो, मैं सुन रहा हूँ। ऋषि के स्वर में कोई करुणा व आश्वासन नहीं था। मुखिया इस कठोरता के लिए तैयार नहीं था। वो ये सोचकर आया था कि विश्वामित्र उसकी करुणा गाथा से द्रवित होकर पुनः क्षत्रिय विश्वरथ का रूप धारण कर लेंगे और उन्हें राक्षसों के अत्याचार से बचा लेंगे। उसने ऋषि की इस दो टूक बात से अपने को ही नहीं वरन पूरे वनवासी समुदाय को अपमानित महसूस किया। वो तन कर खड़ा हुआ और स्पष्ट स्वर में बोला, ऋषिवर, हम तो छात्र धर्म ध्वज विश्वरथ से अपना कष्ट कहने आए थे, जिन्होंने राक्षसों के अत्याचार से जन साधारण को मुक्त कराने हेतु अजेय शंबर से लोहा लिया और उसे मार गिराया था। हम यहाँ मात्र ऋषि विश्वामित्र को पाकर निराश हुए। जाते जाते मैं अपनी वो पीड़ा भी सुना देता हूँ जिसे केवल गृहस्थ ही जानता है। ब्रह्मचारी और ऋषिगण के लिए संभवतः वह उतनी बड़ी बात न हो। ऋषि विश्वामित्र सुन रहे थे। मारीच, सुबाहु व उनके गण मात्र हमारे पशुओं का ही अपहरण नहीं करते, बल्कि हमारी महिलाओं का भी अपहरण कर लेते हैं। कुछ एक तो उन्हें हमारी आंखों के सम्मुख ही दूषित करके छोड़ जाते हैं। हमारे यहाँ इन दूषित महिलाओं का एक अलग मोहल्ला ही बन गया है। कभी अवकाश के क्षण में उनकी दुर्गति भी देख लीजिएगा ऋषिवर। इतना कहकर वो बिना प्रणाम किए ही जाने लगा। रुको! एकाएक विश्वामित्र का गंभीर स्वर गूंजा। उनका स्वर इतना प्रभावशाली था कि सभी ग्रामीण रुक गए और विश्वामित्र की ओर देखने लगे। दुर्बलता मनुष्य का सबसे बड़ा अपराध है। अत्याचार का जितना दोषी अत्याचारी होता है, उससे कहीं अधिक दोषी अत्याचार सहने वाला होता है। दुर्बल मनुष्य जब अत्याचारी का विरोध नहीं कर पाता तो सारी कुंठा वो अपनों पर ही निकालता है, जैसे कि इस समय तुम कर रहे हो। स्वयं अपनी स्त्रियां और अपने पशु धन की रक्षा में जो तुम्हारे हाथ नहीं उठ पाए, उसका प्रतिकार तुम मेरे ऊपर कटु व्यंग्य बाण चलाकर कर रहे हो नायक। ग्रामीण मौन रहा, परंतु उसका उन्नत भाल विश्वामित्र के सम्मुख अभी भी झुका नहीं। वो हठीला वैसे ही खड़ा रहा। विश्वामित्र सीधे मुखिया की ओर देखते हुए फिर बोले, विश्वरथ ने जब शंबर के अत्याचार के विरुद्ध अभियान किया था तो विश्वरथ के पीछे पीड़ित समाज की सेना थी। उस सेना का भी शंबर के पराभव में उतना ही योगदान था जितना कि स्वयं विश्वरथ का। ब्रह्मचारियों को अब विश्वामित्र की कठोरता का कारण समझ में आने लगा था। वो वनवासियों के अहम को जागृत करना चाहते थे, जिसमें वो सफल होते भी दिख रहे थे। ग्रामीणों के चेहरे के ऊपर से दीनता का भाव समाप्त होने लगा था। उनकी आंखों में आक्रोश का भाव तिरने लगा था। शिष्यगण को विचार करना पड़ा कि विश्वामित्र स्वयं अपने को प्रथम पुरुष में क्यों संबोधित कर रहे हैं। ये विश्वरथ की जगह मैं शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं।
संभवतः इसलिए कि ब्रह्मर्षि होने के बाद वो मैं से मुक्त हो चुके थे। कुछ देर तक दोनों पक्षों में सन्नाटा पसरा रहा। विश्वामित्र ने चुनौती भरे शब्दों में पूछा, क्यों, तुम लोग विश्वरथ के सैनिक बनने को प्रस्तुत हो? इस बार पूरा समूह समवेत स्वर में बोला, हाँ, हम सब तैयार हैं। ठीक है, कल से ब्रह्मचारी वीर केतु तुम्हें आत्मरक्षा के लिए आवश्यक सैन्य प्रशिक्षण देना प्रारंभ करेगा। इस प्रशिक्षण में ग्रामीणों को ग्राम के चारों ओर खाई खोदना, व्यूह रचना, शस्त्र संचालन तथा अग्नि का सामरिक प्रयोग करना बताया जाएगा। ये कार्य बहुत गुप्त रूप से होगा। सैन्य प्रशिक्षण पूर्ण होने तक ऊपर से दिखने में सब कुछ वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि अब तक था। सैन्य नीति में आकस्मिक और अप्रत्याशित आक्रमण शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध विजय का सबसे बड़ा हथियार है। ये सब तुम्हें वीर केतु भली भांति समझा देगा, कहकर विश्वामित्र उठकर खड़े हो गए। फिर वीर केतु की ओर मुड़कर बोले, और वीर केतु, तुम्हारे लिए ये स्पष्ट निर्देश है कि तुम मात्र प्रशिक्षण ही दोगे। अत्याचारियों का किसी प्रकार का भी मुकाबला तब तक न किया जाए जब तक मेरा स्पष्ट आदेश न हो। वनवासी उनके इस आदेश को सिर हिलाकर स्वीकार कर चल पड़े। जाते समय उनके चेहरे पर ओज था, दीनता के भाव तिरोहित हो चुके थे। वो चलते समय विश्वामित्र को प्रणाम करना भी भूल गए। उनके मन में केवल एक ही भाव था, प्रतिकार। वनवासियों के जाने के बाद सारे शिष्य गुरु को घेर कर खड़े हो गए। आज जो कुछ इस वार्तालाप से सीखा था उस पर अब चर्चा का समय था। एक ने पूछा, गुरुदेव, आपने वनवासियों को क्रोधित कर दिया, क्रोध का परिणाम बुरा भी हो सकता था। यदि यह प्रश्न न पूछा जाता तो मैं समझता कि मेरा प्रशिक्षण व्यर्थ है। देखो, यहीं पर मनन और विवेक की आवश्यकता होती है। कोई भी सिद्धांत सदैव के लिए नहीं होता। परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। कोई भी तथ्य सदैव हानिकारक या लाभदायक नहीं होता। विष अल्प मात्रा में औषधि का काम कर सकता है और अमृत की अधिकता अकल्याणकारी हो जाती है। इसी प्रकार क्रोध सदैव हानिकारक नहीं है। क्रोध के बगैर वीरता नहीं आ सकती, क्योंकि क्रोध से विरोध करने की इच्छा जागृत होती है। क्रोध के बिना प्रतिकार करने की शक्ति ही नहीं आ सकती। प्रतिकार की ये भावना जब अपनी समस्त शक्तियां एकाग्र कर दमनकारी के विरुद्ध संघर्ष करने को तत्पर होती हैं, तब वह वीरता कहलाती है। वो क्रोध कल्याणकारी है जो आत्मरक्षा अथवा पीड़ित को अत्याचारी से बचाने के लिए किया जाता है। क्रोध आत्मरक्षा के लिए परम उपयोगी है। डरे हुए व्यक्ति को तो सभी मारकर चले जाते हैं क्योंकि वो क्रोध नहीं करता। वहीं क्रोधी को कोई कुछ भी कह नहीं पाता क्योंकि वो तुरंत प्रहार कर सकता है। तो भीरू होने से क्रोधी होना अच्छा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह संसार के सबसे बड़े बाधक हैं, यही तो बताया गया है ना। सबने हामी में सिर हिलाया। इन चारों प्रवृत्तियों में संतुलन होना आवश्यक है। यदि तुम काम के शमन के बिना केवल क्रोध का ही शमन करने का प्रयास करोगे तो इसी दशा को प्राप्त होगे जैसे ये वनवासी। तो क्या आप एक बार फिर शस्त्र धारण करेंगे गुरुदेव? नहीं, विश्वामित्र ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। हर एक का अपना एक समय होता है। एक निश्चित समय के बाद परिवर्तन अनिवार्य है। इसी को काल की गति कहते हैं। मुझसे पहले अगस्त्य अत्याचार के विरुद्ध खड़े हुए, फिर विश्वरथ का समय आया। अब संसार को एक नए नायक की आवश्यकता है। विश्वामित्र की आंखें भविष्य की ओर देख रही थीं। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही विश्वामित्र आश्रम से निकल पड़े। चलते समय वो वीर केतु से गुप्त रूप से वनवासियों का विधिवत प्रशिक्षण करते रहने को बोले, ताकि नायक के आने तक प्रतिकार की समग्र पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी हो। कुछ शिष्य उन्हें सीमा तक छोड़ने चले। आश्रम से थोड़ी दूर जाने पर ही एकाएक भयानक ध्वनि हुई। चिड़ियों का कलरव रुक गया। जैसे किसी हिंस्र पशु को देख वन के सभी प्राणी स्तब्ध हो जाते हैं। वन में एक भयावह सन्नाटा छा गया। विश्वामित्र ध्वनि की दिशा में पलटकर चौकन्ने होकर खड़े हो गए। उन्हें ताटका आती दिखाई पड़ी।
इस समय वो अकेली ही थी। उसके केश बिखरे हुए थे। वेशभूषा से लग रहा था क्रोध में वो अनायास ही शैया छोड़कर उठ खड़ी आई हो। बूढ़े विश्वा, तुम में शक्ति तो बची नहीं, इसलिए सन्यासी का स्वांग ओढ़कर वन में आ छिपा है। फिर भी वनवासियों को भड़काने का षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आ रहा है। आज मैं तुझे यमलोक भेजकर तेरी इस कायर काया से मुक्त किए देती हूँ। कहकर वो पूरे वेग से विश्वामित्र पर झपटी। विश्वामित्र तन कर खड़े हो गए। उन्होंने वर्जना में हाथ उठाकर बहुत जोर से उसे डांटा। खबरदार, दंडक वन से अगस्त्य मुनि के डर से भागी हुई भीरू महिला, विश्वामित्र को विश्वरथ बनने को विवश मत कर। इस परिवर्तन में एक क्षण भी नहीं लगेगा। फिर तो कहाँ भाग कर जाएगी। विश्वामित्र की गर्जना से ताड़का एकदम सहम गई। इस समय विश्वामित्र ऋषि वेश में क्रोधित रुद्र का अवतार लग रहे थे। उसने इधर उधर देखा। वो नितांत अकेली थी। उसका साहस टूट गया। वो चुपचाप वापस लौट गई। विश्वामित्र ने शिष्यों को वापस आश्रम भेजते हुए कहा, ताड़का को वनवासियों के मेरे यहाँ आने की सूचना मिल गई। अवश्य ही यह किसी गुप्तचर का कार्य है। वीर केतु से कहना सावधान रहे। अयोध्या। सूर्यवंशियों की राजधानी अयोध्या बड़ी वैभवशाली दिख रही थी। निवासियों के वस्त्र आभूषणों से संपन्नता झलक रही थी। हाट सामग्रियों से लदे थे। देश विदेश के व्यापारी मोल भाव कर रहे थे। कभी किसी सामंत का रथ निकलता तो लोग खड़े होकर अभिवादन करते और फिर अपने कार्य में लग जाते। विश्वामित्र राजपथ से सम्राट के सभा भवन की ओर जा रहे थे। उनकी तेजस्वी आकृति को देख लोग प्रणाम करते और जो उन्हें पहचान जाते वो उनके पीछे पीछे चल पड़ते। जब तक विश्वामित्र दशरथ की सभा तक पहुँचे, उनके पीछे नगरवासियों की एक भीड़ एकत्र हो चुकी थी। इस कोलाहल से प्रहरियों को विश्वामित्र के आगमन की सूचना मिल चुकी थी। विश्वामित्र के ऋषि होने के अतिरिक्त विश्वरथ के शौर्य का इतिहास भी लोग नहीं भूले थे। राजा दशरथ अपने दरबारियों व कुलगुरु वशिष्ठ के साथ विश्वामित्र का स्वागत करने द्वार पर ही मिले। दशरथ सादर प्रणाम करने के बाद विश्वामित्र को बड़े आदर से वशिष्ठ को आगे कर अपनी सभा में ले गए। वशिष्ठ के पास के सिंहासन में विश्वामित्र को बैठाया और स्वयं भी विश्वामित्र के चरणों के पास बैठकर बोले, कैसे कष्ट किया ब्रह्मर्षि। विश्वामित्र हंसते हुए बोले, क्या बगैर प्रयोजन के तुम्हारे राज्य में ऋषियों के आने की मनाही है। नहीं ऋषिवर, ऐसा कदापि नहीं है। आपका आगमन मेरा परम सौभाग्य है। मैं स्वयं अपनी तरफ से इंगित करना चाहता था कि मैं हर प्रकार से प्रस्तुत हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले अपना सिंहासन ग्रहण करो। सम्राट सिंहासन पर ही शोभा पाता है। भली भांति विश्वामित्र की पूजा अर्चना कर दशरथ सिंहासन पर बैठे। राजन, राज्य में कुशल क्षेम तो है? तुम अपने परिवार समेत स्वस्थ तो हो? दशरथ ढलती आयु से निढाल थे, फिर भी इस प्रश्न को मात्र औपचारिक प्रश्न समझकर स्वीकृति में सिर हिलाया। हे देव, सब कुशल से है। मेरे चारों कुमार भी अब युवा हो चुके हैं और स्वस्थ हैं। थोड़ी देर में वो आपके दर्शन हेतु आ जाएंगे। विश्वामित्र ने कुछ गंभीर स्वर में कहा, नहीं राजन, न परिवार और न ही तुम्हारे राज्य में, दोनों जगह पूर्ण कुशल नहीं है। यदि होती तो मुझे यहाँ आने का कोई प्रयोजन ही ना होता। परिवार में तुम्हारी बढ़ती उम्र के कारण तुम्हारा स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है। उधर सीमा पर रावण के स्कंधावार यानी कि सैनिक शिविर पनप रहे हैं। तुम इन अनिष्टों के प्रति सचेत हो? दशरथ विश्वामित्र के इस प्रश्न से आतंकित हो उठे। अभी कल ही वशिष्ठ ने इस आपदा की चर्चा की थी। उन्होंने वशिष्ठ की ओर देखा। वशिष्ठ शांत मुद्रा में विश्वामित्र को देख रहे थे। पहली अकुशल के सम्मुख तो मैं विवश हूं। वो तो काल की गति है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे संकट से अनभिज्ञ हूं, परंतु जब तक चारों इक्ष्वाकु कुमार समर्थ नहीं हो जाते, मैं रावण से अनावश्यक मोर्चा नहीं खोलना चाहता। दशरथ के स्वर में चिंता पूर्ण रूप से झलक रही थी। गुरु वशिष्ठ शांत मुद्रा में बैठे थे। तभी चारों राजकुमारों ने सभा में प्रवेश कर सभी को प्रणाम किया और निकट आकर पहले वशिष्ठ फिर विश्वामित्र के चरण छूकर दशरथ को प्रणाम कर उनके सामने विनम्रता से खड़े हो गए। विश्वामित्र देख रहे थे कि 2 कुमार श्यामल और 2 गौरवर्ण के हैं।
सभी काफी शक्तिशाली दिख रहे थे, परंतु सबसे आगे खड़ा जो संभवतः सबसे ज्येष्ठ था कि देह यष्टि देखते ही बनती थी, यही संभवतः राम होगा, विश्वामित्र ने सोचा। फिर एकाएक पुराने विषय पर लौटते हुए विश्वामित्र बोले, एक पिता की दृष्टि से तुम्हारा विचार सही भी माना जा सकता है, परंतु राजनीति और कूटनीति की दृष्टि से यह बहुत बड़ी भूल है। अग्नि, ऋण, रोग व शत्रु का शमन प्रारंभिक अवस्था में कर देना सबसे आसान होता है। मैं तुम्हें यही जताने आया हूं। यदि अभी भी प्रयास न किया गया तो तुम्हारा और मिथिला का राज्य भी रक्ष संस्कृति में लीन हो जाएगा। विश्वामित्र के स्वर में चेतावनी थी। गुरु वशिष्ठ शांत मुद्रा में कुछ देर दशरथ को देखते रहे। दशरथ के माथे पर चिंता की लकीरें और स्पष्ट हो उठी। वशिष्ठ बोले, तुम्हारा क्या विमर्श है कौशिक? राजा की चिंता अपनी जगह पर उचित है, परंतु प्रबल होते शत्रु को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। आप तो स्वयं नीति और शौर्य की प्रतिमूर्ति हैं। शौर्य तो अभी भी समग्र रूप से शेष है, पर क्रोध और समर से तो आपने ही मुझे विरत किया है ऋषिवर। विश्वामित्र के स्वर में विनोद और वशिष्ठ के लिए आदर था। इस बार शांत वशिष्ठ भी हंस पड़े। मैं आपको एक बार फिर से शस्त्र उठाने को नहीं कह रहा हूं ब्रह्मर्षि, आप मात्र अपना परामर्श तो दें। इतनी दूर से चलकर आप केवल ये सूचना मात्र तो देने आए नहीं होंगे। आपके मस्तिष्क में कोई ठोस योजना अवश्य होगी। क्या राजा को राक्षसों के स्कंधावार यानी सैनिक शिविरों पर आक्रमण करना चाहिए, अथवा इस प्रयाण में मिथिला नरेश को भी सम्मिलित करना चाहिए? नहीं, सैनिक प्रयाण तो बड़ी भूल होगी। रावण को अयोध्या पर आक्रमण करने का एक अवसर मिल जाएगा। अयोध्या अभी इतने बड़े युद्ध के लिए तैयार नहीं है। फिर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का मिथिला के सामने हाथ पसारना भी शोभा नहीं देगा। दशरथ प्रत्यक्ष युद्ध की स्थिति न देखकर आश्वस्त होते हुए बोले, ऋषि विश्वामित्र, आज्ञा करें कि मेरे लिए क्या करणीय है। विश्वामित्र की सारी भूमिका इसी क्षण के लिए थी। उन्होंने दशरथ की आंखों में देखते हुए कहा, आज्ञा पालन कर सकोगे राजन? आपकी हर आज्ञा शिरोधार्य है, आप कहकर तो देखें। अपने 4 पुत्रों में से राम और लक्ष्मण को कुछ समय के लिए मुझे दे दो। विश्वामित्र की वाणी पूरी सभा में गूंज गई। दशरथ का चेहरा पीला पड़ गया। सभा स्तब्ध हो गई। ऐसे दुर्दांत राक्षसों के उन्मूलन हेतु ऋषि इन किशोरों को मांग रहे हैं। दशरथ कुछ क्षण के बाद अपने को संयत करके बोले, राम और लक्ष्मण ही क्यों ऋषिवर? आप कहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। चुने हुए वीर सेनापति छद्मवेश में आपके साथ जाकर आपके निर्देशन में राक्षसों को भगा सकते हैं। ये दोनों तो अभी बालक हैं, ये राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? कहते कहते दशरथ भावुक हो उठे। यह क्या राजन, तुम अपने सैनिकों को राक्षसों के सामने भेज सकते हो, पर अपने पुत्रों के समय भावुक हो जाते हो। साधारण सैनिक भी तो किसी माता पिता के पुत्र ही होंगे। विश्वामित्र के स्वर में व्यंग्य था। कुछ क्षणों के बाद बहुत ही दबे स्वर में दशरथ बोले, ऋषिवर, यदि मैं आपके अनुरोध को मानने में समर्थ न हो सकूं तो? पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ भी असहज हो उठे। पुत्रेषणा कितनी प्रबल होती है, उन्हें दशरथ पर दया आई। विश्वामित्र अपना आसन छोड़कर खड़े हो चुके थे। उनका मुखमंडल ब्रह्म तेज से प्रदीप्त हो उठा। मैं यहां न सुनने के लिए नहीं आया हूं राजन। तुम्हारे पुत्र मोह में मैं समस्त आर्यावर्त को पद दलित नहीं होने दूंगा। मेरे पास और भी विकल्प हैं, पर संभवतः वो तुम्हें रुचिकर नहीं होंगे। राजा दशरथ विश्वामित्र का ये रूप देखकर कांप उठे। उन्होंने सोचा, क्या विश्वामित्र उनके पुत्रों को बलात् ले जाएंगे, या फिर उनके अगले विचार से वो और भी आतंकित हो उठे। विश्वामित्र प्रचंड परशुराम के निकट संबंधी हैं। यदि विश्वामित्र ने दशरथ को अनाचारी सम्राट घोषित कर दिया तो परशुराम बड़वाग्नि के समान उन पर टूट पड़ सकते हैं। कार्तवीर्य के वध के बाद परशुराम की अनाचारी क्षत्रिय राजाओं का अंत करने के प्रण से सभी परिचित थे। वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया,
दशरथ, तुम विश्वामित्र को संभवतः पूर्ण रूप से नहीं जान पाए। जब ये बोलते हैं तो उसके पीछे इनकी सोची समझी नीति अवश्य होती है। इनके मस्तिष्क में पूरी भूमिका तैयार है। तुम्हारे पुत्र मात्र उसकी एक कड़ी हैं। मेरा विवेक कहता है कि विश्वामित्र का अनुरोध मानने में हम सभी का कल्याण है। पर गुरुवर, चारों पुत्रों में राम और लक्ष्मण ही क्यों? दशरथ विश्वामित्र की आज्ञा मानने को विवश थे। यह अपने प्राण से भी अधिक प्रिय राम को बचाने का अंतिम प्रयास था। राम में अनंत क्षमताएं हैं। वो जब हमारे यज्ञ स्थल की सुरक्षा करेगा तो उस समय स्वयं राम की सुरक्षा के लिए भी तो कोई होना चाहिए। सुना है लक्ष्मण राम की परछाई की तरह है। ऐसे में राम की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण से अधिक उपयुक्त कौन हो सकता है? कहकर विश्वामित्र प्रसन्नता से मुस्कुराए। लक्ष्मण प्रसन्नता और उत्साह से चपल हो उठे। तो दोस्तों, भाग 3 की कथा बस यहीं तक। भाग 4 मैं आपको कल सुनाऊंगी। यदि हो सके तो आप मुझे अवश्य बताइएगा कि मेरा वाचन आप सबको कैसा लगा। यदि कोई त्रुटि हो तो उसे भी अवश्य इंगित कीजिएगा। तो मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।